अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। जैसा कि हम लोग पहले ही इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि इस प्लेलिस्ट और इस बुक से रिलेटेड तमाम डिटेल शेयर कर दी गई है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का जो टॉपिक नंबर 1 है, थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, इसको डिस्कस करेंगे। द आइडिया ऑफ सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज इंटरनल वन। किसी भी चीज की एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सिस्टम है, यही यूज होता है। सिस्टम का आइडिया इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रियलिटी एज वेल। An information system is a simply organized set of components that are coordinated to perform a designated function. Important thing is that कि designated function। इससे पता चलता है कि कोई भी जो सिस्टम होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स का कोई ना कोई टास्क होता है, एंड देन वो कंपोनेंट्स यूनिक टास्क परफॉर्म करते हैं एंड कोऑर्डिनेटेड होकर। कोऑर्डिनेटेड मींस आपस में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में होता है, देन परफॉर्मेंस जो हमारे ओवरऑल सिस्टम की होती है, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। जो हमारा डेजिग्नेटेड फंक्शन होता है वो बेस्ट परफॉर्म होता है। All the components of the system are in some way related to each other, and the functioning of the other component enhance the operation of the system। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेट होते हैं, और उन सब कंपोनेंट्स की जो फंक्शनिंग है वो हमारे ओवरऑल सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाती है, और उसकी परफॉर्मेंस में हमारे पास जो आउटकम आती है वो बेस्ट आउटकम आती है। कंसिडर यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, जो कि एक कार की एग्जांपल है। डिपिक्टेड उसने इस शेप में दिखा दिया है। इस डायग्राम को भी हम एलोबरेट करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स एंड द रिलेटेड आइटम्स। इसमें इंजन, ब्रेक्स और के सारे उसने कंपोनेंट बताए, क्योंकि सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए इसने कंपोनेंट्स बताए। एवरी पार्ट प्ले अ यूनिक टास्क। हर इसका जो पार्ट है वो एक यूनिक टास्क कर रहा है। जैसे व्हील्स जो है वो मूव करवा रहे हैं गाड़ी को घूमकर, इसी तरह जो ब्रेक्स हैं वो गाड़ी को स्टॉप करवा रही हैं, इसी तरह जो बॉडी है वो आपको हीट एंड कोल्ड से सेव कर रही है, अदर फंक्शनैलिटीज भी परफॉर्म कर रही है। ये बैटरी का ओवरऑल बैटरी का बैंक है, यहाँ पर चार्जर है, विंड स्क्रीन्स आ जाती हैं। ये दीगर सारे कंपोनेंट्स कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेकिंग कार टू मूव। कार मूव करे। इन सब कंपोनेंट्स का बेसिक मकसद ये होता है, वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस वे से वो वर्किंग करें कि हमारी कार मूव हो। ये ना हो कि आप कार का स्टेयरिंग राइट साइड पे घुमा रहे हो और आपकी कार जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हो, तो इस मीन दैट कि जो आउटकम है वो नॉट अचीव, वो अचीव नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर वो सारे बेहतरीन और एक ऑर्डर में और एक्यूरेट वे में वर्किंग करेंगे, तो हमारे जो आउटकम होगी वो अचीव हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स की एग्जांपल ली गई है, जैसे कि कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, ऑर्गेनिजम्स भी एक सिस्टम है, उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के भी कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। इसी तरह मशीन्स हैं, उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और अदर डिवाइसेस हैज कंपोनेंट्स, और बहुत सारी और डिवाइसेस हैं जिनके कोई कंपोनेंट्स होते हैं। दे वर्क टुगेदर। वो सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे होकर काम करते हैं टू अचीव आउटकम, अपना आउटकम हासिल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम्स थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ सिस्टम्स और सिस्टम्स थ्योरी, इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। पहले हमने जो थ्योरी ऑफ सिस्टम पढ़ा है उसमें हमने सिस्टम को बेसिकली डिस्क्राइब किया। सिस्टम्स थ्योरी माइनर डिफरेंस नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस है इसमें, बिकॉज वहां पे सिस्टम को एक्सप्लेन किया कि सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे ये चीज है कि ये थ्रू आउट ही एक खुद से ही ब्रांच है साइंस की, that deal with complicated structures in living organisms that relate the humans with society and science is known as systems theory। ये इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स
ह्यूमंस के अंदर लिविंग बीइंग्स जितनी भी हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनके अंदर उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि कैसे सोसाइटी के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ वो रिलेट कर रहे होते हैं। फर्दर देखते हैं, इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिटिंग वर्ल्ड विद डिफरेंट वेरिड perspectives, how the different systems and subsystems operate, how they integrated, and how they grow and how they change with time। इसके अंदर हम जितने भी एग्जिटिंग सिस्टम से एग्जिटिंग वर्ल्ड में सिस्टम से मुराद यह है कि अल्लाह ताला के बनाए हुए जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम्स को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ पहलू से देखते हैं कि सिस्टम्स और उसके सब सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं और कैसे वो ग्रो हो रहे हैं और कैसे वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहे हैं। अब एग्जिटिंग वर्ल्ड के अंदर जो जिन सिस्टम्स की बात की जाए उन सिस्टम्स में नेचुरल सिस्टम भी आ जाते हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम्स भी आ जाते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इन केस अगर हम वो चीज यहाँ एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो ये जो सिस्टम्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये कंट्रोवर्सी इख्तियार कर लेगा। तो आपने इतना ही इस चीज को समझना है कि ये साइंस की ब्रांच है जिसमें कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और रिसर्च क्यों की जाती है इसको देखें। सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, उसको तमाम तर लेवल से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम नेचर, नेचुरल लेवल से उसको लेकर कब तक, कहाँ तक, डिजाइंड बाय ह्यूमन लेवल तक देखा जाता है। डिजाइन बाय ह्यूमन लेवल से मुराद यह है कि वो पहले जो कुदरती तौर पे था उस लेवल से लेकर उसको पढ़ने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट करने के बाद ह्यूमंस उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर देते हैं जिनको आर्टिफिशियल सिस्टम्स बाद में हम कह रहे होते हैं। तो उस लेवल तक हम सिस्टम्स थियोरी के अंदर किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे थे। दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये कोई भी फिजिकल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे कि कार हमने ली है, सिस्टम कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कोई प्रोसेस भी हो सकता है जैसे कि प्रोसेस क्या होता है, यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है। कोई एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जैसे कि कोई मैथ के फार्मूला वगैरह। अब ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में यहाँ से आगे डिटेल बयान की गई है। Thinking about how system operate help us better understanding how they need to be developed and nurtured across different disciplines like computing, biology, engineering, social science। तो उसने कहा है कि इस चीज को समझना कि सिस्टम कैसे काम करता है ये इसलिए जरूरी है ताकि हम उसको डेवलप कर सकें, जैसे कि नर्टर, जैसे कि ये बाकी सिस्टम जैसे कि कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए हुए हैं, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी चीजें कर दी गई हैं, सोशल साइंसेस वगैरह से रिलेटेड करें। इन दिस सेक्शन बेसिक कंसेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एम्फसाइज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। इस सेक्शन में हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है जो किस बात पे जोर देता है, एम्फसाइज करता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर जोर देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।